आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। प्रभु का वचन है जो कितने ही बहुत ही उदासी में है, उनके संकट में तकलीफ कट रही है, जो अभी तक लोग प्रभु को नहीं जाने हैं, उनके लिए मैं खास कर जितने भाई बहन हैं उनके लिए मैं खास कर प्रार्थना करना चाहूँगी। उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना करूंगी और प्रभु उनको बहुतायत से आशीष देंगे। जब प्रभु के नज़दीक में आते हैं, प्रभु के हुजूरी में आते हैं, तो प्रभु हम सब की हर एक मुसीबत को दूर करते हैं। और कितने ही भाई बहन हैं जो अभी तक उनको प्रभु ने बेटे से ब्लेस नहीं किए हैं, उनको बेटा नहीं है, उनके लिए भी मैं खास करके प्रार्थना करूँगी। जो अभी तक संतान को अपने अपने बच्चे को गोद में नहीं लिए हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में है गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। लड़के दिए यहोवा के भाग हैं। तो प्रभु के वचन में प्रभु का हर एक वचन खाली नहीं जाता है। प्रभु बहुत ही महान है। जब हम वचन को निकाल करके पढ़ेंगे तो जानेंगे कि प्रभु ने हम लोगों की ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े गवाही लाए हैं और अच्छे अच्छे काम किए हैं। और कितने भाई बहन जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने, उनके लिए भी मैं खास करके कहूँगी कि आप प्लीज़ प्रभु को प्रभु के भवन में जाइए, प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को आशीष को देखिए। प्रभु बहुत महान है। डॉक्टर बड़ा बड़ा डॉक्टर कह देगा कि आपको ये बीमारी नहीं ठीक हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं कहेंगे, वो आपको ठीक करेंगे, वो आपको चंगा करेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप प्लीज़ प्रभु पर विश्वास रखें। और जितने भाई बहन हैं जो तकलीफ़ में है, बीमारी में है, उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना करूँगा। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करूँगा जो भजन संहिता 92 अध्याय के 4 आयत में हम पढ़ेंगे। निकालते हैं। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। हालेलुया। प्रभु के जब हम प्रभु के काम करते, प्रभु के हुजूरी में आते थे, प्रभु हम लोग आनंदित खुशियाँ हम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं। तो इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। और आगे हम फिर प्रार्थना पढ़ेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आप लोग भी प्लीज़ प्रभु का वचन को सुनिए, प्रभु का वचन को पढ़िए। और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हालेलुया। जब आप अच्छे काम करते थे, प्रभु आपको धन्यवाद करते। मैं सुसमाचार मैं इस प्रार्थना भी करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हर वीडियो आप लोग प्लीज़ मेरे भाइयों बहन आप देखिएगा, तो उसमें पता चलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो नए हैं मसीह, जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने, उनके लिए मैं खास करके वचन सुनाती हूँ कि प्रभु उनको आशीष। उनको मैं कहती हूँ कि प्रभु, मैं ना चाहती हूँ, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप लोग स्वर्ग का राज न देखें, बल्कि आप भी स्वर्ग का राज देखें। आप भी प्रभु को जाने कि प्रभु कितना महान है। मैं खास करके वचन मोबाइल पर वचन सुनाती हूँ। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आमीन लिखें, लाइक करें और शेयर करें। और प्रभु आप लोगों को बहुत आय से आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद करें कमेंट में। हालेलुया। तो हम और आप बताएं कि और हम ऐसी किस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करूं, तो आप लोगों के लिए जिनकी मैं किस चीज़ के लिए प्रार्थना करूं, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट में लिखें और बताएं। और जिनको जिनको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं। नंबर अपना नंबर ना बल्कि अपना नाम लिख करके हमें दीजिए, और प्रार्थना करने के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे आप लोगों के लिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। तो हम एक वचन को और पढ़ेंगे, आगे हम चलते हैं, प्रभु के वचन में बनते हैं। जो है भजन संहिता 91 अध्याय के पहला में पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान, जो प्रभु के हम लोग हुजूरी में आते हैं, प्रभु को हम लोग धन्यवाद करते थे, प्रभु हम लोगों को आशीष देते, वह सर्वशक्तिमान छाया के ठिकाना में हम लोग प्रभु के शरण में आए हैं, तो प्रभु हम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। प्रभु हर एक मुसीबत से परमेश्वर बचाएंगे। हालेलुया। आगे हम एक वचन को और पढ़ेंगे जो लिखा है भजन संहिता 145 अध्याय के 18 आयत में हम पढ़ेंगे।
जितने यहोवा को पुकारते अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते उन सबों को वह निकट रहता है। हालेलुया। जितने परमेश्वर को हम लोग सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर को हम लोग आराधनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते थे, प्रभु हम लोगों को आशीष देते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को सच्चाई मन में कोई पाप नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, प्रभु को जब हम लोग याद करते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष देते हैं। उन सबों को वह निकट रहता है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। वो अपने डरवैयों जो प्रभु के डर भय में चलते उसकी इच्छा पूरी होती है। जो प्रभु से मांगते वो प्रभु देते हैं और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। दुष्टों का परमेश्वर सत्यानाश करते हैं। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा के लिए धन्य कहते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु सच में बहुत महान है। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं तो जानते हैं कि प्रभु कितने हम लोगों के लिए ज़िंदगी में खुशियाँ भरे हैं। मेरे घर में छोटा छोटा बच्चा है जो प्रभु की आराधना करता है। क्योंकि उस बचपन से ही जान रहा है कि प्रभु बहुत महान है। जब जाते हैं चर्च तो उसको लेकर के जब हम लोग जानेंगे प्रभु को तभी तो जानेंगे ना कि प्रभु कैसे हैं। प्रभु कहते हैं कि पहले आप लोग भवन में आए और सुसमाचार सुने तो प्रभु आशीष देंगे। हालेलुया। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में यहोवा अपने प्रेमियों जो प्रभु के नज़दीक में है, प्रभु की हुजूरी में रहते हैं, प्रभु की प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रभु उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जो प्रभु की आज्ञाओं को चलते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, झूठी बात नहीं बोलते हैं, उनसे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। और जो दुष्ट है, जो शैतान है, जो हमेशा ताक में रहता है कि इसे गिराए, इसे बीमारी दे, उसका काम ही क्या है? उसको बीमारी देना, बस बीमारी देना है, मनुष्य को तकलीफ़ में छोड़ना है। और अगर आप परमेश्वर को जाने लगे तो वो आप पे अटैक करेगा। पर जब आप वही आप वचन को पकड़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे तो उसका मजाल नहीं कि आपको छुए, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर अपने हाथों में, अब जैसे मुर्गी अपने पंखों से अपने बच्चों को छुपा लेती है, वैसे परमेश्वर हम सबको अपने पंखों तले छुपा लेते हैं। इसलिए हमेशा हम लोग के प्रभु के, जब ये सब कब होगा? जब प्रभु के हम लोग वचन में बनेंगे, प्रभु को सुसमाचार कहीं जाएंगे तो सुनाएंगे, गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब होगा। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा की स्तुति करूँगा, सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा के लिए धन्य कहते रहे। हालेलुया। मैं उसको स्तुति करूँगा, सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा के लिए धन्य कहते रहे। सच में परमेश्वर बहुत महान है। जब हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। और धन्यवाद करते हैं तो प्रभु कहते हैं कि नहीं, धन्यवाद कर रही है, हमको प्रार्थना करती है तो प्रभु आओ आशीष देते हैं। हालेलुया। तो चलिए कुछ सेकंड के लिए मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु हम सबको आशीष देंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाले मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु। है प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु जिन पे जादू टोने की शक्ति है प्रभु, जो किसी के बंधन, शैतान के बंधन है प्रभु यीशु के नाम में टूटने पाए। हाँ प्रभु, जिनके गर्भ में बच्चे नहीं है प्रभु, उन्हें गर्भ का फल यहोवा की ओर से होते हैं। लड़के 127 भजन संहिता में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है, लड़के दी यहोवा भाग में। सच में परमेश्वर लड़के दी यहोवा के भाग है। प्रभु यीशु राजा गर्भ उनको दीजिए, प्रभु उनको बेटे से ब्लेस करे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु हर एक मुसीबत है, हर एक समस्या से परमेश्वर आप छोड़ा दीजिए यीशु के नाम में। छूट जाए शैतान दुष्ट आत्मा के एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम। यीशु के नाम में शैतान के बंधन, हर एक बंधन को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम में, डांटती हूँ कि टूट जाए यीशु के नाम में। टूटे शैतान के बंधन, हर एक क्रियों का नाश कर प्रभु। शैतान दुष्ट आत्मा के क्रियों का नाश कर, शैतान के हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भाई बने प्रभु सबको आशीष से भरे यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। जितने भाई बने इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन को सुने हैं प्रभु, पढ़े प्रभु, सबको ब्लेस करे यीशु राजा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। है प्रभु सर्वशक्तिमान है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके हुजूरी में आए प्रभु, आपको धन्यवाद करते यीशु राजा। जितने बार बड़े इस वचन को सुने प्रभु, सबको आपने ब्लेस कर दिया यीशु के नाम में। सब ब्लेस हो गए हैं प्रभु। मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, आपने तो सबको दे दिया, तो मैं आपको आदर महिमा देती हूँ। आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमेन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। और जितने मेरे भाई बहन हैं, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को कह रही हूँ कि प्लीज़ आप प्रभु के भवन में जाएं या प्रभु का सुसमाचार सुना। जो अभी तक प्रभु को जाने नहीं है, जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं प्रभु को, उनको बताएं कि प्रभु बहुत महान। एक बार परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरी भी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है, जो मैं कल या कोई और दिन वीडियो में डालूंगी। उस गवाही को बताऊंगी आप लोग, तो आप लोग प्लीज़ उस गवाही के द्वारा कितने ही नए मसीह हैं जो मसीही में मजबूत होंगे, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही आई है जो आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूंगी। हालेलुया। आप लोग प्लीज़ मेरे भाइयों बहन नए हैं तो इस वीडियो को और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपना प्रार्थना निवेदन लिखें और आमीन हालेलुया लिखें। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।